पत्नी को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो शंकर जी ने सोचा कि हमसे नहीं पढ़ेगी तो कोई बात नहीं है, इनको किसी सिद्ध महात्मा के पास ले जाते हैं, उनकी कथा सुनाएंगे तो इनको ज्ञान हो जाएगा। तो एक बार की घटना गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ा अच्छा। एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग की बात बता रहे हैं। शंकर जी कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि कहते अगस्त मुनि को, जो नासिक है, नासिक त्र्यंबकेश्वर आप गए होंगे, वहीं नासिक में अगस्त ऋषि का आश्रम है। बड़े विद्वान अगस्त ऋषि के पास शंकर जी चले, संग में माता सती भी गई। बड़ा आदर, भवानी है, मैं भी चलूंगी। वैसे माताओं को घूमने का शौक बहुत ज़्यादा ही होता है, जब भी कहो मना नहीं करेगी। आप कह के देखना, मना नहीं कर सकते, बल्कि शिकायत रहती, कहीं लेकर नहीं जाता है। हर हफ्ते कहीं ले जाए तो अच्छा है। तो माता सती सहज में तैयार हो गई। अगस्त ऋषि ने देखा कि जगत के माता पिता आहा हमारे आश्रम में आदर किया। ऋषि पूजे, ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर भगवान शिव आए, पूजन कर दिया, माता को भी प्रणाम करके पूजन किया, अर्घ्य आचमन दिया। बस यहीं पर माता सती का ध्यान हट गया। माता सती सोच के आई थी कि कथा सुनने जा रहे हैं, कथावाचक कैसे होंगे। जैसे आप लोग भी सोचते हैं ना, कथावाचक कैसे होंगे, कोई सिद्ध महापुरुष होंगे हैं, कोई बढ़िया दाढ़ी वाले, कोई बड़े जटाजूट वाले होंगे भयंकर। वही सोच के गई थी और वैसा हुआ नहीं। उनको लगा कि ये तो बहुत पुराने होंगे, लेकिन जब अगस्त मुनि ने माता को प्रणाम किया, शंकर जी को प्रणाम किया, तो माता सोचती है कि ये तो मुझको ही प्रणाम कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब मुझसे छोटे। वक्ता में यह बुद्धि हो गई। बंबई की घटना है। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, विद्वान संत, वो मुंबई में सत्संग स्वाध्याय किए घाट वेदांत कुटीर में, और सत्संग के बाद उनकी विदाई होने लगी। 1 महीना वहाँ स्वाध्याय चलता है, मैं भी जाता था पहले चैम्बूर में 1 महीने के लिए। तो एक माता ने कहा, गुरुजी अब आप जा रहे हो, अब हमको सत्संग कहाँ मिलेगा, अब आप 1 साल के बाद आएंगे, तब तक हम क्या करें। अधीर हो रही थी। तो स्वामी जी ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, वेदांत कुटीर में संत आते हैं, यहीं पास में प्रेमपुरी आश्रम है, घाटकोपर में संन्यास आश्रम है, बिले पार्ले है, कहीं भी चले जाओ, सत्संग वहाँ चलता रहता है, प्रेमपुरी आश्रम। ठीक है महाराज। तो 1 वर्ष के बाद जब लौटकर पुनः स्वामी अखंडानंद जी सत्संग करने आए, तो वो महिला मिली। तो महाराज जी को याद आ गई बात, 1 वर्ष पुरानी बात। उसने कहा, क्यों, सत्संग चल रहा है ना,
सत्संग सुनने कभी गई कि नहीं वहां? बोले महाराज गई तो थी। बोले फिर? बोले आप भी किसके पास भेज देना, शकल न सूरत। हाँ? मतलब शकल सूरत देखने के लिए गई। आपका ध्यान है कहां? आपका ध्यान होना चाहिए कथा में। आगे मैं चर्चा करूंगा। काकभुसुंडी जी कथा करने वाले देखने में कैसे हैं? काले कलूटे। काकभुसुंडी जी की आवाज कैसी है? कर्कश। फिर भी श्री राम कथा मीठी लगती है कि नहीं? गरुड़ जी को, पक्षी के राज गरुड़ जी, स्वयं शंकर जी भी उनकी कथा सुनते हैं। आप बताइए, एक बार गरुड़ जी ने कहा उनसे कि आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, सुंदर स्वरूप बना लीजिए किसी योगी महात्मा का, फिर कथा करिए। तो काकभुसुंडी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। काकभुसुंडी जी कहते हैं, महाराज एक बात बताइए, यदि कोयल के कंठ से श्री राम कथा हो तो कथा कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी कि नहीं? मीठी लगेगी कि नहीं? कोयल के कंठ से श्री राम कथा का गायन हो और मीठी लगे तो इसमें प्रशंसा किसकी होगी? कथा की या कोयल के स्वर की? कोयल के कंठ की प्रशंसा होगी ना, कथा की महिमा तो नहीं होगी। अब बताओ, काकभुसुंडी जी ने कहा कि मेरे जैसे कुरूप और कर्कश शब्द, कर्कश वाणी से श्री राम कथा सुन करके आपको कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा। बोलिए, अब मेरे जैसे कर्कश आवाज से कथा आपको अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये महिमा किसकी है? मेरे कंठ की या राम कथा की? 100% श्रेय राम कथा को जाता है। बस मैं यही चाहता हूँ, श्रेय राम कथा को जाए, क्योंकि कल्याण तो आपको श्री राम कथा से होना है, वक्ता से नहीं होना है। ब्रह्मा जी भी कथा करे और वो कथा आपके हृदय में न उतरे तो कल्याण होगा? नहीं होगा। स्वयं ब्रह्मा जी कथा करे तब भी कल्याण नहीं होगा। कथा यदि उतर जाए तो कौवे के कर्कश आवाज से भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए, लेकिन माता का ध्यान हट गया था, कथा वो सुन नहीं पाई, बीच में वो चली गई पीछे। देखें, इनकी दाढ़ी तो अभी काली काली है, इनकी पत्नी, इनके बच्चे भी होंगे, जाके उससे उधर मिलकर नाश्ता पानी करके फिर आके बैठ जाती, मन नहीं लगता। बार बार उठक बैठक कर रही है, पानी पी रही है, क्या करे बेचारी। शंकर जी समझ गए इसका मन नहीं है कथा में। धीरे से इशारा करती है कोहनी लगा के, चलिए ना जी, बहुत हो गया, चलिए ना, बहुत देर हो गई। शंकर जी समझ गए इससे अच्छा है कि इसको वहीं पहुंचा के फिर आए, फिर प्रेम से कथा सुनी जाए। राम कथा में ये विक्षेप कर रही है। ऋषि से शंकर जी ने पूछा, मान्यवर अब हम जाना चाहते हैं, कुछ हम आपको देना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए महात्मा को क्या मांगना चाहिए। महात्मा सोच लिए कि ये तो ऑर्डर दानी है, लेकिन इनके पास है क्या? जब भी आप किसी से मांगना तो पहले ये सोचना कि उसके पास वो चीज है या नहीं है। ये तो शंकर जी हैं, इनके पास क्या है? इनके पास तो रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, हैं? शरीर पर पूरा पूरा वस्त्र भी नहीं है, क्या मांगे? लेकिन इनके पास एक चीज है। वो क्या है पता है? वह है भक्ति। शंकर जी भक्ति के ईश्वर है। भक्ति शंकर जी के पास है। वैष्णवानां यथा शंभो
अग्रगण्य है, शिरोमणि है। राम जी की भक्ति शंकर जी से ज्यादा कौन करेगा।